नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। आपको खुश करने के लिए, आपको सफलता दिलाने के लिए, हंसते हंसाते सरल सरल उपाय बताने के लिए आ गया हूं आपकी ज़िंदगी सफल करने के लिए। बुध प्रधान दिन हो, मीठी दही खाकर जाना, सब काम दिन भर बनेंगे। लेकिन नौकरी व्यापार में जाने से पहले गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ा के जाना, दिन भर काम बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मैं ये कहने वाला हूं कि ध्यान लगाने से, ध्यान लगाते हैं ना आंखें बंद करके ऐसे, तो ध्यान लगाने से आपके घर खुशियों की वर्षा होगी। हाँ, सब लोग, पूरा घर खुशहाल हो जाएगा। देखिए, ध्यान लगाने से आपका जीवन बहुत सुखी हो सकता है। ध्यान लगाने से चाहे जितना भी आप काम कर लें, थकान महसूस नहीं होती। यानी आप मेहनत के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप ज़्यादा देर तक काम करने लग जाते हैं, मेहनत करने लग जाते हैं। मेहनत करेंगे तो धन तो आएगा ही, खुशियाँ तो आएंगे ही, और ज़रूर खुशियाँ आपको मिलेगी। तो ध्यान लगाने से आपको कभी भी बोरियत फील नहीं होगी। कई बार होता है ना, काम किए जा रहे, काम करते करते बोर हो जाते हैं, इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता काम पर। और जब इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे तो काम अच्छा नहीं होगा, लोगों की सुननी पड़ेगी, तो ये आदमी बोर नहीं होता। इसलिए ध्यान बीच में लगाना बहुत ज़रूरी है। ध्यान नहीं लगाते, ऐसे करके पलथी मार के बैठ के आंखें बंद करके और शून्य में चले जाते हैं, आंखें बंद करके खो जाते हैं सोच में, सारी दुनिया से कट काट लेते हैं अपने आप को। अब देखो ना, बच्चों को तो ध्यान लगाने से उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है, उनकी याददाश्त तेज हो जाती है अगर बच्चे ध्यान लगाएं तो। देखिए, बड़ों का दिमाग तनाव से मुक्त हो जाता है। बड़े लोगों को तनाव ज़्यादा होता है, तो अगर वो ध्यान लगाएं तो तनाव से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन आखिर ये ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब है हम आंखें बंद करके शांत हो जाते हैं और अपने शरीर को एकदम शांत कर लेते हैं। सिर्फ ये देखते हैं कि हमारी सांसें चल रही हैं बस, और सारी दुनिया से, सारी दुनिया की चिंता से हम अपने आप को अलग कर लेते हैं, काट लेते हैं। दिमाग में कोई चिंता नहीं होती। तमाम तरह के तनाव से मुक्त होकर के हम शून्य में चले जाते हैं। हमारे मन को उससे कितनी शांति मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है। ध्यान लगाने के बाद मुश्किल से मुश्किल काम भी करने में सफलता मिलती है। ध्यान लगाने से दुख में भी कष्ट महसूस नहीं होता। संसार में दुख के कारण होते हैं ग्रह। अब दुख कौन देता है? शनि, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, गुरु। अगर ये अशुभ हो, खराब हो, तो ये कष्ट देते हैं। लेकिन हम जब ध्यान लगाते हैं ना, तो हम बुरे ग्रहों से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं, उनसे अपनी दूरी कायम कर देते हैं बुरे ग्रहों से। जब बुरे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा ही नहीं, तो हम बुरे प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, कष्टों से मुक्त रहेंगे थोड़ी देर के लिए। कोई भी बुरा ग्रह कष्ट नहीं दे पाएगा। इसलिए रोज ध्यान लगाना चाहिए। चलिए, ध्यान लगाने के बारे में और उसके लाभ के बारे में आगे आपको बताएंगे। बहुत लाभ आपको मिलने वाला है, ध्यान से आपको लाभ उठाना है। लेकिन अब लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं मेष, वृषभ और मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, काफी बदलाव भरा दिन है। हर काम में बदलाव करें। पढ़ाई में बदलाव होगा, नौकरी में काम के बदलाव से लाभ होगा। सिंदूर का तिलक जरूर लगाना। वृषभ राशि वालों, प्रेम में अपना काम आप निकाल लेंगे। वृषभ राशि वालों, प्रेम से अपना काम आप निकाल लेंगे। प्यार से बात करें, जिद ना करें, धन लाभ होगा, ख्याति मिलेगी आपको। हल्दी का तिलक लगा लेना। मिथुन राशि वालों, आप तेजी तेजी से काम कर लेंगे, बस आलस से छोड़ दो।
जल्दी जल्दी पैसे का जुगाड़ होगा। यात्रा में जाना पड़ सकता है, मूंगफली खा लेना, सारे काम बनते जाएंगे। तो बाकी ध्यान लगाने की बात हो रही है तो माँ सरस्वती आई हुई है वरदान देने के लिए, और ये बच्चों का खास यहाँ पे रखा हुआ है खास खिलौना, इसके बारे में भी चर्चा कर रही है। लेकिन हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, बच्चों के लिए ध्यान लगाना क्यों जरूरी है। देखिए, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत ज्यादा बोझ है। उनके स्कूल के बस्ते भारी से भारी होते जा रहे। मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, अंग्रेजी, सोशल साइंस, हिस्ट्री, भूगोल, क्या क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन पढ़ाई कितनी कठिन होती जा रही है। उनके दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और वो तनाव में आने लगते हैं। ऐसे में बच्चों को रोज कम से कम 15 मिनट का ध्यान लगाना चाहिए। इससे आगे 15 दिन की पढ़ाई जो है ना वो अच्छी होगी और टेंशन से उनको मुक्ति मिलेगी। इसीलिए दिमाग से बोझ कम करने के लिए ध्यान लगाना ज़रूरी है। ध्यान के कई लाभ भी हैं। ध्यान लगाने से मानसिक स्वास्थ्य जो है अच्छा हो जाता है। ध्यान लगाने से शांत मन, अच्छी एकाग्रता आती है, स्पष्टवादी हो जाते हैं वो, कुशलता उनमें, प्रतिभा बढ़ती है, प्रतिभा का विकास होता है, लोग जीनियस बन जाते हैं ध्यान लगाने से। तो ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 और राशियां सुनाते हैं, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, दिन ठीक हो जाएगा, बाधाओं से ना घबराएं। देर से ही सही, अच्छा फल आपको मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। बर्फी की मिठाई खा लेना। सिंह राशि वालों, विरोधियों से सावधान रहना होगा, मेहनत करते रहना होगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, लाल वस्त्र जो है आप पहन लेना। कन्या राशि वालों, चोरी से सावधान रहना भाई, चोरी हो सकती है। किसी पर विश्वास मत करना। काम में भाग्य आज आपका साथ देगा, लाल धागा अपने पास रखना। बारी आपके मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है दिल्ली से अक्षित वर्मा का। अक्षित वर्मा के जो है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 मार्च 2001। कह रहे मैं पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा हूँ, पॉलिटेक्निक में एडमिशन चाहिए, तो एस्ट्रो अंकल बताओ हो जाएगा। अरे भाई अक्षित, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं उपाय बताता हूँ। क्या क्या उपाय करना है। देखिए, पहले तो आपको 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष हरे धागे में गले में धारण करेंगे। माँ सरस्वती की पूजा करें और आपको रोज एक चीज करनी है, वो ये है, ओम ऐं नमः, इसका जाप करेंगे। ओम ऐं नमः माँ सरस्वती के आगे बैठकर करेंगे। इसके अलावा गणेश जी को दुर्वा घास चढ़ाएंगे, गणेश जी को बादाम शहद चढ़ा करके उसका सेवन करेंगे और आप तैयारी करके, पढ़ाई करके कंपटीशन दें, टेस्ट दें, पॉलिटेक्निक में आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं ध्यान से विद्यार्थियों को कैसे लाभ मिलता है। भाई देखो, अक्सर शिकायत आती है कि बच्चों में एकाग्रता की कमी है, कंसंट्रेशन पावर बच्चों में कम हो रही है। माता पिता, अध्यापक जो है ना, यही शिकायत करते हैं कि किसी परीक्षा में एक दिन पहले रात को भर बच्चे पढ़ने लग जाते हैं। एकाग्रता की कमी होती है ना, पढ़ेंगे नहीं, ध्यान ही नहीं लगेगा, लास्ट मिनट में पढ़ाई शुरू कर देते हैं और वो ध्यान तो उनका लगता नहीं है। तो ऐसे वक्त पर 15 मिनट का ध्यान लगाने से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ जाती है, पढ़ाई और एग्जाम अच्छे हो जाते हैं। लेकिन बारी दिलचस्प बात की, पता है, प्याज को सिरके में डुबा के रखें और उसके बाद उसका सेवन करने से कील मुहासे नहीं होते हैं। है ना दिलचस्प बात। लेकिन लेते हैं 3 राशियां, सुनाते हैं तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, सब कुछ नया होने वाला है। देखिए, नई नौकरी का योग है, काम जल्दी पूरा कर लेंगे। 11 रुपए किसी को दान कर देना, सारे काम बनेंगे। वृश्चिक राशि वालों, कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, मेहनत से काम करते रहें, आगे जरूर बढ़ेंगे आप। पीपल पे जल चढ़ाते रहना। धनु राशि वालों,
अभी 7.5 ही चल रही है, काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अनावश्यक झगड़ों से बचना पड़ेगा। बिल्कुल गुस्सा छोड़ दो, अहंकार ना करो, मीठी बोली से काम बनेगा। काली उड़द किसी गरीब को दान कर देना। बारीक एग्जामिनेशन टिप्स की आ गई। दुर्वा घास गणेश जी को चढ़ाएं। घर से जाते वक्त हरा रुमाल लेकर के तांबे के पात्र से पानी पीकर इलायची खाकर दक्षिण पश्चिम दिशा में निकल जाना। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन थोड़ा इलायची भी साथ ले जाना। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि गुलिक काल सुबह 10:30 से 12 बजे तक है, सारे काम बनेंगे। राहु काल से बचना पड़ेगा। राहु काल में कोई काम करेंगे खराब हो जाएगा। दोपहर 12 से 1:30 बजे तक राहु काल है, कोई भी नया काम ना करें आप। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म किसी महीने के 17 तारीख या बुधवार को हुआ हो, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। इनका तो मन बड़ा शांत चल रहा है, कुछ काम अधूरे हैं, उसके बारे में मनमानी करने से परेशान हो जाओगे, लेकिन करो काम, ध्यान से करो। थोड़े से ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। सतर्क और सचेत रहना है इनको। इनके काम आसानी से तो बनते नहीं है, तो भाई चिंता तो हो ही जाएगी। धन की कमी लेकिन कभी नहीं होती इनको। ये शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में अगर काम करेंगे समय ठीक चलेगा। ऐसे लोग निजी क्षेत्र में या नौकरी अच्छी कर लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी अच्छी कर लेते हैं। बुधवार को पालक का दान करें, कबूतरों को बाजरा खिलाएं, सब अच्छा होता चला जाएगा। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाएं। अब क्या है कि आप पढ़ाई करते हैं, आप खेलते हो, संगीत में रमे हुए हो, गाना गाते हो, संगीतकार हो, या अपनी किसी हॉबी में सफलता के लिए आपको ध्यान लगाना बहुत जरूरी है। कोई भी काम हो, उस काम की सफलता के लिए ध्यान लगाना सबको चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि ये कर रहा हूं तो ध्यान लगाने की जरूरत नहीं। कोई भी काम करो उससे पहले ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाकर अपने विषय से प्रेम करें। जो आप करना चाहते हो, जो आपके उद्देश्य है जीवन में, उस विषय को नीरस ना बना के उससे प्यार करो, है ना, और उसको दिलचस्प बनाओ। आपको अच्छे अंक दिलाएगा कौन? ध्यान। ध्यान लगाकर अच्छी नींद लें। कक्षा में नहीं सोना पड़ेगा फिर आपको। कुछ लोग कक्षा में सो जाते हैं। ध्यान लगाने वाले स्वास्थ्य उनका अच्छा होता है। विचलित मन से बचने के लिए प्रतिदिन योग या अभ्यास करें। नीरसता से दूर चले जाएं। पढ़ाई, खेल, संगीत, अन्य किसी हॉबी में उनको सफलता मिलेगी। ध्यान लगाना जरूरी है। चलिए आज आपने जान लिया ध्यान लगाना कितना जरूरी है। लेकिन बढ़ते हैं 3 अंतिम राशियों की ओर। सुनाते हैं मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, किसी नुकसान से आप परेशान हो सकते हैं। अपने काम पर ध्यान दें। घर में सुख शांति होगी। काला रुमाल अपने पास रखना। कुंभ राशि वालों, माता पिता का प्यार मिलेगा। यात्रा ना करें। घर की सफाई करवाएं, धन आएगा। नीले कपड़े आप पहने। मीन राशि वालों, अगर आप दूसरों की भलाई करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मेहनत से काम में आपको सफलता मिलेगी। कोई ना कोई लाभ आपको जरूर मिलने वाला है। माँ का आशीर्वाद लेकर के काम करना, सारे काम बनेंगे। तो भाई इसके बारे में बताना है। और माँ सरस्वती आई हुई है वरदान देने के लिए। लेकिन पहले जरा अमृत मंथन का महा उपाय हो जाए। क्या है? क्रिस्टल की माला होती है। क्रिस्टल की माला से अगर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप रोज करेंगे तो आपके घर धन आना शुरू हो जाएगा। कर लेना। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से, शुभादीप का। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल से शुभादीप। 26/5/90 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। करियर में आगे बढ़ने के लिए एस्ट्रो अंकल कुछ बताओ। हर इंसान को ही रहती है मैं अच्छी नौकरी करूं, व्यापार करूं, मेरा करियर कैसा होगा, धन कैसे कमाऊंगा, चिंता होती है। तो शुभादीप की भी है। करियर में अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बृहस्पति ग्रह को बलवान करने के लिए पीले वस्त्र धारण करें, पीतल का कड़ा पहने, केले के पेड़ पे जल चढ़ाएं और बृहस्पतिवार को मिठाई का दान करें। और आपके लिए कहा गया है कि अगर आप गुरु का जाप कर ले, कभी कभी जो है ना गुरु ग्रह अच्छा कर लेने से भी जीवन में सफलताएं मिलनी शुरू हो जाती है। तो आपको केले की जड़
आप गले में ताबीज बनाकर भी धारण कर सकते हैं, आपको बहुत सफलता मिलती चली जाएगी। बच्चों, मन में सवाल है आपके तो आप पूछ सकते हो ना। एस्ट्रोंकल से अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस भेजो। हमारा मेल एड्रेस है astronuncle@aajtak.com। तो भाई माँ सरस्वती ये कहने आई हैं कि ध्यान लगाकर मेरी पूजा पाठ करना तो मैं विद्या का वरदान दे दूंगी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। और साथ में ये क्या है, हा टिक टिक घोड़ा है, टिक टिक घोड़ा। ये म्यूजिक बनाता है और नाचने भी लगता है, खुश होता है। तो क्या है, देखिए दरअसल क्या है, अभी मैंने बताया हर बच्चे को टेंशन रहती है पढ़ाई की बहुत ज़्यादा, कितनी बोझ है ना उसके ऊपर। तो वो ध्यान लगाकर टेंशन थोड़ी कम कर सकता है। लेकिन अगर उसे अच्छे अच्छे खिलौने दे दिया जाए नए नए, और उसे खेले और खिलौने अच्छे हों, तो उसकी टेंशन पढ़ाई की कम हो जाती है। इसलिए अच्छे अच्छे खिलौने बच्चों को देना चाहिए। लेकिन बारी हंसाने की आ गई, हंसने के लिए तैयार हो जाओ। क्लास में टीचर ने कहा, मोनू एक मुहावरे का अर्थ बताओ। मुहावरा है सांप की दुम पर पैर रखना। ये मुहावरा है सांप की दुम पर पैर रखना। इस मुहावरे का अर्थ बताओ। मोनू खड़ा हो गया। सर, क्लास में टीचर को ये बताना कि आज होमवर्क नहीं बनाकर आया हूं, सांप के दुम पर पैर रखने समान है। होमवर्क नहीं बना के आओगे तो पिटाई लगेगी ना। तो सांप के दुम पे पैर रखने समान है। टीचर भी जो है चक्कर खा गए। नेले पे धेला मार दिया। खैर बच्चों, मोनू तो हंसाने के लिए कुछ भी बोलता है, वो लेकिन नहीं हंसता है। बच्चे हंसते हैं, हाँ, लेकिन हंसते साथ हमें जाना पड़ता है। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी ज़िंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाज़त दो। नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से।